सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके एलपीपी फार्मूलेशन के दो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नाउ आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास आई थिंक 7 8 10 क्वेश्चन हैं शायद फार्मूलेशन के। हालांकि पेपर में इसमें से कुछ नहीं आएगा, पर आगे जो क्वेश्चन आएंगे, आगे जाके क्वेश्चन आएंगे आपके पास जिसमें आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी होंगी, उनको पहले फार्मूलेट करना है, फार्मूलेट करके फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये जो फार्मूलेशन है, दिस इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो फिर आपको आगे अच्छे से समझाएगा। तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 इज अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ डॉल्स, बेसिक वर्जन डॉल ए एंड अ डिलक्स वर्जन डॉल बी। क्या बोल रहा है, एक कंपनी है, टॉय कंपनी है, वो दो तरह की डॉल्स तैयार कर रही है। एक डिलक्स डॉल है, एक बेसिक डॉल है। बेसिक डॉल ए एंड डिलक्स डॉल बी। ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ टाइप ए। बोलने का मतलब जो बी टाइप की एक डॉल है उसको बनाने के लिए ए टाइप की डॉल से दुगना टाइम लगता है। ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज, मान लो ए टाइप की एक डॉल को तैयार करने के लिए टी टाइम पीरियड लग रहा है, तो बी टाइप की डॉल को तैयार करने के लिए 2 टी टाइम पीरियड लगेगा। एंड द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2000 पर डे। और कंपनी के पास जो है वो एक दिन में कितना टाइम अवेलेबल है, 2000 यूनिट्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसने मिनट आवर सेकंड कुछ नहीं लिखा है, 2000 पर डे लिखा है। तो लेट अस टेक यूनिट्स एज टी। तो इसका मतलब एक दिन में जो उसने डॉल जो तैयार करनी है उसको तैयार करने के लिए मैक्सिमम 2000 टी टाइम पीरियड लग रहा है। द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक अब डॉल्स बनानी तो उसके लिए प्लास्टिक चाहिए, इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500 डॉल्स पर डे बोथ ए एंड बी कंबाइंड। तो बोल रहा है कि जो उसके पास प्लास्टिक का मटेरियल है, जो सप्लाई आ रही है, वो इतनी की आ रही है कि वो एक दिन में 1500 डॉल्स ही बना सकता है, चाहे वो ए बनाए चाहे बी बनाए, चाहे दोनों को इकट्ठा करके बनाए। द डिलक्स वर्जन रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस। अब जो डिलक्स है उसको थोड़ी ड्रेस भी अच्छी चाहिए, तो फैंसी ड्रेस ऑफ विच देर आर ओनली 600 पर डे अवेलेबल। और जो क्या बोल रहा है कि जो डिलक्स डॉल है उसकी फैंसी ड्रेसेस एक दिन में हमारे पास सिर्फ 600 ही अवेलेबल हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 600 डॉल्स ही एक दिन में तैयार कर सकता है। कौन सी? डिलक्स में। इफ द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 एंड ₹5, जो डिलक्स डॉल है उसके ऊपर ₹3 का प्रॉफिट है एक यूनिट के ऊपर, मतलब एक डॉल के ऊपर, और ₹5 है, ठीक है, बी टाइप के ऊपर। देन हाउ मैनी ऑफ ईच डॉल शुड बी प्रोड्यूस्ड पर डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। तो बोल रहा है कि वो एक दिन में कितनी कितनी डॉल्स तैयार करे दोनों तरह की, ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो बोल रहा है इसकी एलपीपी तैयार करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एलपीपी तैयार कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व भी करना है, वो आगे की बात है। पहले इसको तैयार करने का तरीका सीख लें आप, कैसे तैयार करना है, जो प्रॉब्लम दे रखी है उसको मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा क्या है कि दो तरह की डॉल्स हैं, एक डिलक्स है एक बेसिक है, उनको तैयार करना है। दोनों तरह की डॉल्स को तैयार करने के लिए हमारे पास एक दिन में से ज़्यादा 2000 टी टाइम पीरियड है। और उसके बाद उसने दे रखा है कि जो डिलक्स डॉल है उसकी जो फैंसी ड्रेस है वो 600 से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ए टाइप की जो डॉल है उसके ऊपर ₹3 का प्रॉफिट है, उसके ऊपर ₹5 का प्रॉफिट है। तो बोल रहा है कि आप ये बताएं कि एक दिन में कितनी कितनी डॉल्स तैयार की जाएं ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। हाँ, फिर वही मुद्दा, क्या हमारा टारगेट क्या है, दो तरह की डॉल तैयार करना। तो फिर उसको हम एल्जेब्रिकली लेट x1 एंड x2 बी द नंबर ऑफ डॉल्स प्रोड्यूस। एल्जेब्रिकली क्या किया हमने, जो ए टाइप की डॉल्स हैं मान ली x हैं, सॉरी x1 है, बी टाइप की जो है वो x2 है, ठीक है। अब मेन टारगेट है x1 और x2 की वैल्यू निकालना। और इनको बोलते हैं हम डिसीजन वेरिएबल, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल, जो डिसाइड करेंगे कितना कितना लेना है। ओके, लेट द डॉल ए रिक्वायर्स द टाइम टी, ले लिया हमने, क्योंकि अब यहाँ टाइम पीरियड के यूनिट तो दे नहीं रखे हैं, आवर्स या मिनट हमें नहीं पता, तो हमने टी ले लिया। तो ए टाइप की जो डॉल है उसको टी टाइम पीरियड लगता है 100 बाई गिवन। तो बी टाइप की डॉल को कितना टाइम लग गया, 2T, क्योंकि उससे डबल टाइम लग रहा है उसको, 100 बाई गिवन। अब देखो ज़रा, अब मैं देखो कैसे, ए टाइप की एक डॉल को लग रहा है टी टाइम पीरियड। ए टाइप की कितनी डॉल्स तैयार की, x1, तो कितना टाइम लग गया, TX1। बी टाइप की एक डॉल को तैयार करने के लिए लग रहा है 2T टाइम, तो कितनी तैयार करनी हमने, x2, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 2TX2। इसका मतलब दोनों तरह की डॉल्स को तैयार करने के लिए कितना टाइम लग गया, TX1 प्लस 2TX2, और अवेलेबल टाइम कितना हमारे पास 2000T। तो इसका मतलब TX1 प्लस 2TX2 इज एट द मैक्सिमम 2000T, अदरवाइज 2000T से छोटा। सो दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन। उसी तरीके से तो इसको सॉल्व करके टी कॉमन होकर खत्म हो गया, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 2000।
उसका एक और चीज़ रखिए कि बोल रहा है कि वो जो कंपनी है वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा $1500 ही बना रही है। तो इसका मतलब हमने कितनी बनाई, x1 प्लस एक्स टू, तो ये x1 प्लस एक्स टू एट द मैक्सिमम 1500 होगा, अदरवाइज 1500 से कम होगा। तो सेकंड कंडीशन आ गई x1 प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 1500। और तीसरी कंडीशन क्या रखी है उसने, जो आपकी डिलक्स डॉल है उसके लिए फैंसी ड्रेसेस अवेलेबल हैं ज़्यादा से ज़्यादा 600। इसका मतलब जो डिलक्स डॉल है वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बनेगी, 600। तो डिलक्स डॉल कितनी है, x2, तो इसका मतलब दिस x2 इज एट द मोस्ट 600, अदरवाइज 600 से कम। तो x2 इज लेस देन इक्वल टू 600। ठीक है जी, सारी कंस्टेंट्स बन गई। अब प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, जो डिलक्स डॉल है उसकी एक डॉल के ऊपर प्रॉफिट है 3, तो कितने तैयार किए हमने, x1, तो कितना प्रॉफिट हो गया 3x1। जो बी टाइप की डॉल है उसमें प्रॉफिट है ₹5, कितनी तैयार की, x2, कितना प्रॉफिट हो गया 5x2। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 3x1 प्लस 5x2। तो वी वांट टू मैक्सिमाइज p इक्वल 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ये जो ऊपर लिखी है इनको लिख दिया हमने। ठीक है, और इसके साथ डाल के x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना खास आपने, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करें, आप इसको ध्यान से देखें, टेबल के हिसाब से बना है और आपको आराम से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके ऊपर आते हैं ज़रा, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, एक किसान है, अ फार्मर हैज़ 100 एकड़ फार्म, एक किसान है उसके पास 100 एकड़ का फार्म है। ही कैन सेल ऑल टोमेटोज, लेट्यूस एंड रेडिशेस ही कैन रेज। तो क्या कर रहा है वो 3 तरह की चीज़ें पैदा कर रहा है अपने उस फार्म में, टोमेटोज, लेट्यूस एक किस्म से चुकंदर की तरह होता है, एंड रेडिशेस। ठीक है जी, 100 एकड़ की ज़मीन है और ये 3 चीज़ें उसमें तैयार करना चाहता है। द प्राइस ही कैन ऑब्टेन इज ₹1 पर kg फॉर टोमेटोज, 0.75 रुपीज़ और हेड फॉर लेट्यूस एंड ₹2 पर kg फॉर रेडिशेस। ये उसने मार्केट रेट बता दिया किसान ने, उस फार्मर ने, कि जो टमाटर का रेट है वो ₹1 पर किलो है, जो लेट्यूस है उसकी एक पीस की कीमत 75 पैसे है, और जो मूली है वो रेडिश जो है वो ₹2 पर kg है। ये मार्केट का रेट है। द एवरेज यील्ड पर एकड़ इज़, अब वो अपने खेत के बारे में बता रहा है, क्या बोल रहा है, उसके खेत की जो आउटपुट है, द एवरेज यील्ड पर एकड़ इज 2000 kg ऑफ टोमेटोज, ये बता रहा है वो 2000 किलो टोमेटोज, 3000 हेड्स मतलब पीसीज ऑफ लेट्यूस एंड 1000 kg ऑफ रेडिशेस, और 1000 किलो, इतना मटेरियल तैयार कर सकता है अपने खेत में। अब मटेरियल तैयार करने के लिए खर्चा भी हो रहा है, उसका खर्चा क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर इज अवेलेबल एट ₹0.5 पर kg, फर्टिलाइजर मतलब खाद डालेंगे, वो खाद की अवेलेबिलिटी बाजार में क्या है, 50 पैसे पर kg, एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड पर एकड़ इज़ 100 kg, और जो खाद 1 एकड़ में डालनी है वो 100 किलो डालनी है। 1 किलो की कीमत 50 पैसे, और 1 एकड़ में डालनी है 100 किलो खाद, और कितने एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़, ध्यान रखना जरा। ईच फॉर टोमेटो एंड लेट्यूस, मतलब 100 किलो खाद चाहिए टोमेटो और लेट्यूस के लिए, और 50 किलो एंड 50 kg फॉर रेडिशेज, और 50 kg जो 50 किलो जो वो रेडिशेज के लिए चाहिए। ठीक है जी, ये उसने बता दिया कि इतनी खाद लगनी है। अब ऑटोमेटिकली इतना बड़ा खेत है तो आदमी भी चाहिए काम करने के लिए। अब लेबर रिक्वायर्ड फॉर सोइंग, कल्टिवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग, आपको पता होगा, बीजना, काटना, ठीक है, कल्टिवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग, पर एकड़ इज 5 मैन डेज फॉर टोमेटोज एंड रेडिशेज एंड 6 मैन डेज फॉर लेट्यूस। उसको जोतना है, काटना है, बीजना है, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, टोमेटो और रेडिशेस के लिए एक दिन में 5 आदमी चाहिए, और लेट्यूस लगाने के लिए एक दिन में 6 आदमी चाहिए। ये सारे खर्चे ध्यान रखना है। अ टोटल ऑफ 400 मैन डेज ऑफ लेबर आर अवेलेबल एट ₹20 पर मैन डे। हाँ, बोल रहा है कि एक दिन में सिर्फ 400 आदमी अवेलेबल हैं, और एक आदमी की जो दिहाड़ी है वो ₹20 है। तो बोलता है कि फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल टू मैक्सिमाइज द फार्मर्स टोटल प्रॉफिट। अब ये उस फार्मर ने क्या किया है, प्रॉब्लम बना के भेज दिया। वो पूछ रहा है कि मुझे आप ये बताओ कि उस 100 एकड़ की ज़मीन में मैं ये तीनों चीज़ें कितने कितने एकड़ में लगाऊं ताकि मेरा प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो। अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे अब 100 एकड़ की उसने बात की है, इसका मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि 100 की 100 एकड़ ही लगा देनी सारी। उसने बस ये पूछा है कि मुझे ये बताओ कि इस 100 एकड़ में से मैं कितने कितने एकड़ में कौन कौन सी चीज़ लगाऊं ताकि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। तो हो सकता है कि 100 की 100 एकड़ लग जाए, या हो सकता है 100 एकड़ से कम लगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में। अब मेन टारगेट क्या है हमारा, मेन टारगेट है हमारा 3 तरह की चीज़ें तैयार करनी, टोमेटो, लेट्यूस एंड रेडिशेस।
तो हमने फिर अलजेब्रिकली बोल दिया कि x1 यूनिट्स तैयार किए टोमेटो के, x2 यूनिट्स तैयार किए लेट्यूस के, x3 यूनिट्स तैयार किए रेडिशेस के। सॉरी मेन टारगेट है हमारा इस जो किसान जो उस फार्मर का फार्म है 100 एकड़ का, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और उन 3 हिस्सों में हमने 3 चीज़ें लगानी। तो 100 एकड़ में से हमने मान लीजिए x1 एकड़ में लगा दिए टोमेटोज, x2 एकड़ में लगा दिए लेट्यूस और x3 एकड़ में लगा दिए रेडिशेस। उसने ये बोला है कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी उस ज़मीन को, उस फार्म को 3 हिस्सों में कितना कितना डिवाइड करूँ इन 3 चीज़ों के लिए, ताकि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 इतने एकड़ टोमेटोज, इतने एकड़ लेट्यूस, इतने एकड़ रेडिशेस। तो टोटल एकड़ कितने हो गए x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 एट द मैक्सिमम कितना हो गया 100 या 100 से कम। ठीक है। अब उसके बाद उसने बात की यहाँ पे खर्चे की खर्चे की बात की, पहले खाद की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए ज़रा, जो आपके टोमेटोज हैं 1 एकड़ में टोमेटोज के लिए खाद पड़ रही है 100 kg, लिखा है यहाँ पे, ये देखो अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड पर एकड़ इज 100 kg फॉर टोमेटो एंड लेट्यूस। 1 एकड़, ध्यान रखना, 1 एकड़ में 100 kg 100 kg खाद पड़ रही है टोमेटोज के लिए, 100 kg खाद पड़ रही है लेट्यूस के लिए। तो हमने कितने एकड़ लगाए टोमेटो x1, 1 एकड़ में डल रही 100 kg, तो x1 में कितनी डलेगी 100 x1 डलेगी खाद। 1 एकड़ में 100 kg डल रही है, तो x2 एकड़ में कितनी डलेगी 100 x2। और जो तीसरी चीज़ है रेडिशेस के लिए वो बोल रहा है कि 50 kg ही चाहिए। तो 1 एकड़ में 50 kg डल रही है, तो x3 एकड़ में कितनी डलेगी 50 x3। तो इतनी खाद डल गई हमारी, कितनी 100 x1 प्लस 100 x2 प्लस 50 x3, ये खाद इतनी टोटल पड़ गई हमारी। उन तीनों जो पार्टीशंस किए हमने उस फार्म की, उन पार्टीशन में इतनी खाद पड़ गई। 1 किलो खाद की कीमत है 50 पैसे, तो इतने किलो खाद की कीमत कितनी होगी 50 पैसे से गुणा कर दिया, 50 पैसे से गुणा कर दिया। तो ये आपका आ गया खर्चा किसका, खाद का। 50x1 प्लस 50x2 प्लस 25x3, ये उसका खर्चा है, ध्यान रखना है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। अब लेबर भी उसने बोला था, आप क्वेश्चन में मैंने बता चुका हूँ पहले, जो टोमेटोज़ हैं उसके 1 एकड़ में 5 आदमी चाहिए। कितने एकड़ लगाएंगे x1, तो कितने आदमी चाहिए 5x1 5x1। टोमेटोज़ लगाने के लिए हमें चाहिए 5x1 आदमी। उसी तरीके से लेट्यूस लगाने के लिए पर डे आपको चाहिए 6 मैन, लिखा क्वेश्चन में वहाँ पे। तो उसका मतलब x2 एकड़ में कितने आदमी हो गए 6x2। उसी तरीके से रेडिशेस 1 एकड़ लगाने के लिए 5 मैन पावर चाहिए, तो x3 एकड़ में 5x3। तो ये बन गई टोटल मैन पावर 5x1 प्लस 6x2 प्लस 5x3, दिस इज टोटल मैन पावर जो कि हमने यूज़ की फॉर सोइंग, कल्टिवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ टोमेटोज, रेडिशेस एंड लेट्यूस। ठीक है जी, ये मैन पावर आ गया। तो एक आदमी की दिहाड़ी कितनी 20 रुपये, तो इतने आदमी की दिहाड़ी कितनी हो जाएगी 20 रुपये से गुणा कर दिया। ठीक है जी, तो ये बनेगा आपका टोटल खर्चा लेबर का। ठीक है, ये लेबर का खर्चा आ गया। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर मतलब ये लेबर का खर्चा और प्लस ये खाद का खर्चा। खाद के ऊपर फर्टिलाइज़र के ऊपर ये खर्चा है और लेबर के ऊपर ये खर्चा है, तो दोनों को समअप कर दिया तो ये टोटल खर्चा होगा। ये खर्चा हुआ, ध्यान रखना ये। अब कमाया कितना उसने, कमाई क्या की, क्या किया था उसने, 1 एकड़ में उसने बोला था कि 2000 kg मतलब 2000 kg टोमेटोज़ 1 एकड़ में। तो x1 एकड़ में कितना हो गया 2000 x1, इतने टोमेटोज़ निकले। 1 किलो की कीमत है 1 रुपया, तो इतने किलो की कीमत होगी दिस एंड दिस। उसी तरीके से लेट्यूस 1 एकड़ में निकाल रहा था 3000 पीसीस। ठीक है, तो x2 एकड़ में कितने निकल गए 3000 x2। एक लेट्यूस की कीमत है 75 पैसा, तो इसकी कीमत कितनी होगी ये। उसी तरीके से रेडिशेस पर के जी 2 रुपीज़, इतनी रेडिशेस हैं तो ये आ गया। तो ये टोटल इनकम हुई उसकी तीनों चीज़ों से। इन तीनों चीज़ों को जमा करके ये उसकी टोटल इनकम है जो उसने टोटल कमाई की बाजार से। तो प्रॉफिट क्या बचा, तो प्रॉफिट क्या होगा, इस टोटल इनकम में से इस एक्सपेंडिचर को हमने घटा दिया। टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंडिचर घटा दिया। जैसे 2000 x1 से 150 x1 गया तो कितना बचा 1850 x1। वैसे 2250 x2 से गया 170 x2, तो ये बच गया 2080 x2 ऑन द सेम लाइन्स। तो जो नेट प्रॉफिट है, बेसिकली जिस प्रॉफिट की हम बात करें, दैट प्रॉफिट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ये आ गया इसका प्रॉफिट। उसके बाद अब जो मैन पावर थी उसकी कंस्टेंट भी है। 1 एकड़ में 5 आदमी चाहिए टोमेटोज़ के लिए, 6 आदमी चाहिए लेट्यूस के लिए, 5 आदमी चाहिए रेडिशेस के लिए। तो इतने एकड़ लगाई
तो एक के लिए 5 आदमी चाहिए तो x1 5x1 हो गया, ये 6x2 हो गया, तो टोटल कितने आदमी चाहिए, ये हो गया। लेकिन अवेलेबल मैन पावर कितनी हमारे पास 400। इसका मतलब ये जो मैथमेटिकली हम तैयार कर रहे हैं ये आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 400 से कम। आई थिंक एवरीथिंग इज डन। सो वी वांट टू मैक्सिमाइज p इज इक्वल टू, ये आ गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। एक कंस्ट्रेंट आपने पीछे निकाली थी, ये x1 + x2 + x3 लेस देन इक्वल टू 100, और दूसरी कंस्ट्रेंट आपकी ये आ गई मैन पावर्स की, x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। उसके बाद आप क्या करेंगे, दिस इज़ योर LPP ऑफ दिस प्रॉब्लम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप इस किसान को, इस फार्मर को बता सकते हैं कि कितने कितने एकड़ में कौन कौन सी चीज़ लगाई जाए ताकि आपका प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करें, ट्राई करें ज़रा। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा के उसके बाद स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी इसके आगे क्वेश्चन जो हो वो आप करेंगे खुद। 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, 10 क्वेश्चन है टोटल। 7 क्वेश्चन भी मैं आपको देना चाह रहा था पर इसमें थोड़ा सा मैंने बताना है आपको। बेसिकली अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा था। दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, और आपने खुद सोचना है कहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, अ फर्म मैन्युफैक्चर्स हेडेक पिल्स। एक कंपनी है वो सिर दर्द की दवाई तैयार कर रही है इन 2 साइजेस A एंड B। क्वेश्चन मजेदार है, इसको ध्यान से देखना ज़रा। एक कंपनी है वो सिर दर्द की दवाई तैयार कर रही है, और जो सिर दर्द की 2 तरह की दवाइयाँ तैयार कर रही है, 2 साइज़ तैयार कर रही है इन 2 साइजेस A एंड B। आपको पता ना टैबलेट्स के साइज़ होते हैं 500 mg, 1000 mg, है ना, 100 mg, 20 mg, 40 mg, लाइक दैट। तो इस तरह के 2 तरह के साइज़ तैयार कर रही है। अब जो उसमें मटेरियल डल रहा है वो बता रहा है, जो साइज़ A है वो बोल रहा है कंटेन्स 2 ग्रेन्स। ये ग्रेन्स यूनिट्स होते हैं, ध्यान रखना है, ये केमिकल की टर्म में, केमिस्ट्री की टर्म में ये यूनिट्स होते हैं। 2 ग्रेन्स ऑफ एस्प्रिन, 5 ग्रेन्स ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 1 ग्रेन ऑफ कोडीन। 3 चीज़ें डाल रहा है ए साइज़ को तैयार करने के लिए, एस्प्रिन, बाइकार्बोनेट एंड कोडीन। ये बता दी उसने, 2 ग्रेन उसके डालने हैं, 5 ग्रेन उसके डालने हैं, और 1 ग्रेन इसका डालना है। और बी साइज़ तैयार करने के लिए बोल रहा है कि 1 ग्रेन चाहिए एस्प्रिन का, 8 ग्रेन चाहिए बाइकार्बोनेट के, और 6 ग्रेन चाहिए कोडीन के। ये बी साइज़ बता दी उसने, बी साइज़ में ये चीज़ें डल रही। इट इज़ फाउंड बाय यूजर्स। अब हुआ क्या, कंपनी ने तो दवाई कर दी, दवाई बना दी, मेडिसिन तैयार कर दी। अब जब उन्होंने मार्केट का सर्वे किया तो मार्केट के सर्वे से उन्हें पता लगा, क्या पता लगा, इट इज़ फाउंड बाय यूजर्स, यूजर्स मतलब खाने वाले जो लोग थे, दैट इट रिक्वायर्स एट लीस्ट। अब जो खाने वाला बंदा क्या बोल रहा है, अब जब उसने जब जब बाज़ार में लोगों ने ये मेडिसिन ली और खाई तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ का। अब खाने वाला क्या बोल रहा है कि कंपनी को ए साइज़ की जो गोली है उसको तैयार करने के लिए क्या क्या डालना चाहिए, बाई यूज ऑफ दैट इट रिक्वायर्स एट लीस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एट लीस्ट कम से कम 12 ग्रेन ऑफ एस्प्रिन, 74 ग्रेन्स ऑफ बाइकार्बोनेट एंड 24 ग्रेन्स ऑफ कोडीन। ये बोल रहा है कि कम से कम ए साइज़ की जो टैबलेट है उसको तैयार करने के लिए कम से कम बोल रहा है 12 ग्रेन एस्प्रिन के डालो, 74 ग्रेन जो है वो बाइकार्बोनेट के डालो, 24 ग्रेन जो है वो कोडीन के डालो, फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट इफेक्ट। मतलब सिर की दर्द जल्दी ठीक करनी तो इतनी क्वांटिटी कम से कम डलनी चाहिए। इसका मतलब ज़्यादा भी डल सकती है, तो कम से कम तो ये रिक्वायरमेंट है। और बड़ी जल्दी ठीक होना तो थोड़ी ज़्यादा डाल दो। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द लीस्ट नंबर ऑफ पिल्स अ पेशेंट शुड टेक गेट इमीडिएट रिलीफ। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमिन, अब कंपनी बोल रही है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी फ़र्क पड़े, तो आप हमें बताओ अब कि किस टाइप के साइज़ में कौन सी क्वांटिटी कितनी कितनी डाली जाए ताकि आम आदमी को जल्दी से जल्दी फ़र्क मिले, फ़र्क हो जाए, उनके सिर में दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बोल रहा है इसकी LPP तैयार करना। और फिर हमारा मकसद क्या है, 2 तरह की मेडिसिन तैयार, 2 तरह की हमें टैबलेट्स तैयार करनी है। ठीक है, एक का साइज़ मान लीजिए X है, दूसरी का साइज़ मान लीजिए B है। तो A टाइप की जो है, जो A टाइप का साइज़ है उसकी मान लीजिए हमने X पिल्स तैयार की, पिल्स मीन्स टैबलेट्स, और बाई पिल्स जो है वो हमने B साइज़ की तैयार की फॉर इमीडिएट रिलीफ। अब हमारा मेन मकसद यही बताना है कि B टाइप के साइज़ में और A टाइप के साइज़ की कितनी कितनी गोलियाँ तैयार की जाएँ, मतलब टैबलेट्स तैयार की जाएँ ताकि उनको आम आदमी को जल्दी रिलीफ मिले। तो इसका भी टेबल तैयार करके देखो ज़रा, एस्प्रिन, बाइकार्बोनेट, कोडीन। तो ए टाइप की जो मेडिसिन है, सॉरी A टाइप का जो साइज़ है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, B टाइप का साइज़ जो उसका ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन खाने वाले बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा कम से कम ये डलना चाहिए, 12 ग्रेन्स एस्प्रिन के, 74 ग्रेन्स बाइकार्बोनेट के, 24 ग्रेन्स कोडीन के, ये डलने चाहिए, ये खाने वाले बोल रहे हैं।
अब देख लो खुद। सो वी वांट टू, अब आपने सोचना है कि हाँ मिनिमाइज़ करना है कि मैक्सिमाइज़ करना है। अब टैबलेट की बात है तो ये आप अपने दिमाग से सोचें कि व्हाट टू डू, इट शुड बी मैक्सिमाइज और इट शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है जी। तो वी वांट टू मिनिमाइज, ऑटोमेटिकली साइज़ आप कम से कम ही रखेंगे, बड़े गोले थोड़ी खाएंगे यहाँ पे। तो मिनिमाइज दैट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जो दो तरह की गोलियाँ हैं, दो तरह की टैबलेट्स हैं, उनके साइज़ को हमने कम से कम रखना ताकि आदमी को जल्दी रिलीफ मिले। जल्दी रिलीफ का मतलब ये नहीं कि किलो की गोली खा लो। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब देखो ज़रा, ए टाइप की, ए साइज़ जो है उसकी एक, ए साइज़ को तैयार करने के लिए एस्प्रिन कितनी चाहिए, सॉरी हाँ एस्प्रिन कितने ग्रेन चाहिए, 2। तो ए टाइप की कितनी गोलियाँ तैयार की हमने, एक्स तैयार की। तो एक को तैयार करने के लिए 2 यूनिट चाहिए आपको एस्प्रिन के, तो एक्स को तैयार करने के लिए 2x हो गया। उसी तरीके से बी 1 प्लस बाई हो गया। तो इसका मतलब ए और बी साइज़ को तैयार करने के लिए कितनी एस्प्रिन चाहिए, 2x प्लस बाई। और 2x प्लस बाई ये बोल रहा है कि कम से कम 12 यूनिट तो चाहिए। 2x प्लस बाई कम से कम तो 12 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 12 से ज़्यादा भी हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, हाउ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस बाई। जो एस्प्रिन तैयार की हमने, जो 2x प्लस बाई एस्प्रिन उस टैबलेट को तैयार करने के लिए लग रही है, वो खाने वाला बोल रहा है कि कम से कम 12 यूनिट्स तो चाहिए। तो इसका मतलब 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो दैट्स वाई देयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे फिर अगला 5x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 74 ऑन द सेम लाइन्स x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ये कम से कम डिमांड है, ये कम से कम ये तो चाहिए। इसका मतलब ज़्यादा भी डल सकती है। एंड x कॉमा बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। और इसी के साथ मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद देखेंगे। और इसी के साथ ये फॉर्मुलेशन आपकी ख़त्म होगी। ठीक है, फॉर्मुलेशन आपकी ख़त्म होगी। और अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ आ रही है, आराम से पता लग रहा है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बेधड़क फ़ोन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।